तो दोस्तों शुरुआत करते हैं होटल किंग पार्ट 11 की। मोने अपने घर पर होती है और वहाँ पर एक फ़ोटो एल्बम देख रही होती है। उस एल्बम में उसे एक पिक्चर मिलती है जो कि बहुत पुरानी होती है और ये वही पिक्चर होती है जो कि उस ड्राइवर के पास भी होती है। पूरी एल्बम देखने के बाद जब वो क्लोज करने जा रही होती है तभी वो देखती है कि एंड वाले कवर पर एक नंबर लिखा हुआ होता है। बेकमी रोमन ली के साथ घर पर होती है और उससे पूछ रही होती है क्या तुम कभी जोंगू से प्राइवेटली में मिले हो। रोमन ली मना कर देता है। फिर बेकमी बोल रही होती है तुम्हें जोंगू से दूर रहना है, जितना तुम्हें लगता है वो ज़्यादा क्रूअल है। कुछ देर बाद उनके घर पर जीवन पहुंच जाता है। बेकमी पूछ रही होती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जीवन बोल रहा होता है कि मैं आपको हॉस्पिटल ले जाने के लिए आया हूँ क्योंकि जो भी गेस्ट हैं वो आपका वेट कर रहे हैं। बेकमी बोल रही होती है मुझे पता है कि वो सिर्फ पैसे के लिए मिलना चाहते हैं और मैं सिर्फ मेडिकल कंपनसेशन के अलावा कुछ भी नहीं दूंगी। और तुम एक मैनेजर हो, तुम क्या काम कर रहे हो। रोमनली बाहर जाता है जीवन से मिलने के लिए और उससे बोल रहा होता है मुझे पता है कि तुम्हारा शक हम पर है, इस इंसिडेंट से हमारा कोई लेना देना नहीं है। जीवन रोमनली से बोल रहा होता है कि तुमने ऐसा प्रिटेंड क्यों करा कि तुमने मुझे अपने नेफ्यू के रूम में नहीं देखा है। रोमनली बोल रहा होता है मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। जीवन बोल रहा होता है कि तुम ढंग से याद कर लो क्योंकि तुम्हारी मॉम एक सस्पेक्ट है और वो भी एक मर्डर की, क्योंकि जिस दिन चेयरमैन की डेथ हुई थी उस दिन वो उसके रूम में थी। ये कहने के बाद जीवन वहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद रोमनली उसी स्टाफ मेंबर को कॉल करता है, उससे पूछ रहा होता है क्या इस इंसिडेंट का तुमसे कोई लेना देना है। उस स्टाफ मेंबर हाँ बोलता है और कह रहा होता है तुम्हारी मॉम ने मुझसे कहा था कि मैं इस बारे में तुम्हें पता ना चलने दूँ। रोमनली बोल रहा होता है ठीक है, अब तो तुम ऐसा प्रिटेंड करना कि तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया है। जेवन अपने घर पे पहुंचता है तो फिर वो देखता है कि वहाँ पर मोने और सुवन होती हैं और वो कुछ डॉक्यूमेंट्स देख रही होती हैं। फिर वो भी उनके साथ बैठता है और फाइल्स देख रहा होता है। तो फिर सुवन उसे बता रही होती है कि बेगमी का जो नेफ्यू है उसका रियल नेफ्यू नहीं है, उसका नाम है जॉन हावर्ड और वो एक कॉर्पोरेट ट्रेडर है। कुछ देर बाद जेवन अपने रूम में जाता है कपड़े चेंज करने के लिए। जब कपड़े चेंज करने का तो बाहर जा रहा होता है तभी वहाँ पर मोने आती है और वो उसे फ़ोटो दे रही होती है जो कि उसे मिली होती है। फिर वो एल्बम बाहर निकालती है, उसे वो नंबर भी दिखा रही होती है जो कि एल्बम पे लिखा होता है। बेकमी जोंगू से बात कर रही होती है, उससे बोल रही होती है कि तुम्हें जेवान को संभालना होगा, मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। या तो तुम जेवान को जेल भेजो या फिर तुम यहाँ से कहीं दूर भेज दो, बट मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे सामने आए। जोंगू बोल रहा होता है कि अगर मैंने ऐसा कर दिया तो फिर तुम क्या मेरी पोजीशन वापस लौटा दोगी। तो फिर बेकमी उसकी बात मान जाती है, वो कॉल कट कर देता है। तो फिर जोंगू एक लॉकर के पास जाता है, उसमें से एक फाइल और एक पेन ड्राइव निकालता है। जोंगू बोल रहा होता है कि जेवान तुम्हें थोड़े टाइम के लिए जेल में रेस्ट करना होगा, सबसे पहले मैं छुटकारा पाऊंगा बेकमी से, तो यहाँ से भेजने के बाद जेवान मैं तुम्हें जेल से बाहर निकाल लूंगा। जेवान मोने के साथ फाइल चेक कर रहा होता है तभी वो अचानक से वहाँ पर सो जाता है। फिर मोने उसकी ओर देख रही होती है। मोने जेवान के पास जाती है उसे ब्लैंकेट उड़ाने के लिए। ब्लैंकेट उड़ाने के बाद वो वहीं पर बैठ जाती है और वो भी वहीं पर सो जाती है। कुछ देर बाद सुवन वापस जाती है ड्रिंक लेकर और वो देख रही होती है कि दोनों साथ में सो रहे हैं। फिर वो उन्हें देखकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह जेवन अपने घर के बाहर होता है तो फिर वहाँ पर सोंगजो उससे मिलने के लिए आती है और उससे बोल रही होती है मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तो रोमन लियो बेकमी का बायोलॉजिकल बेटा नहीं है। सोंग से पूछ रही होती है कि तुम्हारा क्या प्लान है। जेवन बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा जब कोई प्रोग्रेस होगी। वहाँ पर मोने पहुँच जाती है। फिर जेवन सोंगचे से बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा। सोंगचे बोल रही होती है तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सोंगचे बोल रही होती है तुम मेरी तरफ ऐसे मत देखो, सिर्फ तुम सॉरी फील करते रहो, ना ही तुम ट्राई करो मुझे कुछ बताने का, इससे तुम्हारा बर्डन और लाइट हो जाएगा। तुम्हें लग रहा होगा कि तुम ऑनेस्ट हो बट तुम ऐसे नहीं हो, तुम सेल्फिश हो। फिर सोंगचे गुस्से में वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद मोने होटल में होती है तो फिर वो हाफ डे लेकर हॉस्पिटल जा रही होती है। तभी वहाँ पर सुनू मिल जाता है और वो भी उसके साथ हॉस्पिटल जाता है। जेवान भी हॉस्पिटल में होता है। तो फिर बेकमी अपने ऑफिस में होती है, वहाँ पर उसकी सेक्रेटरी आती है और उसे बता रही होती है कि जनरल मैनेजर और जो मोने हैं वो हॉस्पिटल गए हैं और वहाँ पर कुछ रिपोर्टर भी आने वाले हैं। फिर उसके बाद बेकमी भी अपने बेटे रोमन ली के साथ हॉस्पिटल जा रही होती है। बट तभी रोमन ली के पास जोंगू का कॉल आता है। फिर वो कॉल पिक करता है। जोंगू बोल रहा होता है कि तुम बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हो मेरे प्रपोजल के बारे में। रोमन ली बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारी डील के लिए तैयार हूँ बट तुम्हें थोड़ा वेट करना होगा क्योंकि मैं अपनी मॉम को परसुएड करूँगा पहले। जॉन को बोल रहा होता है मुझे पता है कि तुम दोनों का क्या प्लान है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मेरे से एक बार मिलना चाहिए। रोमन उसकी बात मान जाता है। फिर वो अपनी मॉम के पास जाता है और बोल रहा होता है मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है। फिर उसकी मॉम वहाँ से चली जाती हैं। मोने हॉस्पिटल में सारे गेस्ट की देखभाल कर रही होती है। वहाँ पर वो गेस्ट भी होता है जो कि उसके साथ बदतमीजी कर रहा होता है। मोने उसी गेस्ट के पास जाती है। फिर उसे वो वीडियो दिखा रही होती है जिसमें कि वो मोने की स्कर्ट उठा रहा होता है। मोने बोल रही होती है कि अगर ये वीडियो मैंने पुलिस स्टेशन में दिखा दिया तो फिर तुम्हारे साथ क्या होगा तुम्हें पता है। फिर वो आदमी माफ़ी मांग रहा था और बोल रहा होता है कि तुम ये वीडियो किसी को मत दिखाना, जो भी तुम बोलोगे मैं करूँगा। जेवान रिपोर्टर के साथ होता है और उनके क्वेश्चंस का आंसर दे रहा होता है। तभी वहाँ पर बेकमी पहुँच जाती है। बेकमी सबसे माफ़ी मांग रही होती है और बोल रही होती है कि ये सब फूड पॉइजनिंग की वजह से हुआ है। तभी वहाँ पर मोने उस गेस्ट के साथ पहुँच जाती है। फिर वो गेस्ट बोल रहा होता है कि खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। रोमन ली जोंगू से मिल रहा होता है। तो फिर जोंगू उसके सामने दो एविडेंस रखता है और बोल रहा होता है कि एक एविडेंस है जिससे कि तुम्हारी मम जेल में चली जाएंगी और दूसरा एविडेंस है जेवान के खिलाफ। फिर जोंगू अपना फ़ोन बाहर निकालता है, उसमें एक रिकॉर्डिंग ऑन करता है और वो रिकॉर्डिंग होती है बेकमी की।
वो उसमें बोल रही होती है कि तुम्हें कुछ भी करके जीवन को यहाँ से भेजना है। फिर वो रोमन ली से बोल रहा होता है कि अगर तुम अच्छे बेटे हो तो फिर तुम यही प्रेफर करोगे कि मैं जीवन को जेल भेज दूँ। रोमन ली उसकी बात मान जाता है और उससे पूछ रहा होता है कि मेरे पास बहुत सारी ज़मीन है, क्या तुम उसे देखना चाहोगे। फिर रोमन ली के साथ जोंगो वो ज़मीन देखने के लिए जाता है। जब वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो फिर रोमन ली जोंगो को एक गड्ढे में गिरा देता है और जो उसके साथ आदमी आए होते हैं रोमन ली उन्हें पीटता है और उनसे वो सारे एविडेंस ले लेता है। जोंगो रोमन ली से बोल रहा होता है कि तुम मुझे बाहर निकालो, बट रोमन ली मना कर देता है। उसके बाद रोमन ली वहाँ से चला जाता है। रात को फिर वो जेवन को बुलाता है एक जगह पर। रोमन ली जेवन से पूछ रहा होता है कि तुम्हारा जोंगो से क्या रिलेशन है, क्योंकि उसने मुझे ये डॉक्यूमेंट दिखाए थे। इनमें से एक एविडेंस है जो कि तुम्हारे खिलाफ है और दूसरा एविडेंस है मेरी मॉम के खिलाफ। जेवन बोल रहा होता है क्या तुमने मुझे यहाँ पर थ्रेटन करने के लिए बुलाया है। रोमन ली मना कर दो, कहता है कि मैं तुमसे एक फेवर मांगना चाहता हूँ कि तुम मोने के साथ यहाँ से कहीं दूर चले जाओ और मैं इस एविडेंस को जला दूंगा। क्या तुम वाकई में मेरी मॉम के साथ अपना एंड देखना चाहते हो। जेवान बोल रहा होता है कि यही सेम क्वेश्चन मैं तुम्हारी मॉम से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि अब मैं इस बैटल में पीछे नहीं हटने वाला हूँ, मैंने सब कुछ लगा दिया दांव पर। तभी रोमन ली वो सारे एविडेंस जला देता है। फिर वो जेवान से बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हारा सारा डेब्ट क्लियर कर दिया है, क्योंकि मैं तुम्हें शुरुआत से डिसीव कर रहा था और मैं अभी भी तुम्हें डिसीव करूँगा, क्योंकि मुझे अपनी मॉम को प्रोटेक्ट करना है। जेवान पूछ रहा होता है क्या तुम यहाँ से जा रहे हो। तो फिर रोमन ली मना करता है और बोल रहा होता है कि मेरी मम्मी ने मुझसे कहा है कि मैं होटल सील को बर्बाद करूँ, तो फिर मैं ये बात मानूंगा। जीवन बोल रहा होता है कि तुम बहुत ही अच्छे बेटे हो, जबकि वो तुम्हारी बायोलॉजिकल मॉम भी नहीं है। ये सुनकर रोमन ली हैरान हो जाता है और उससे पूछ रहा होता है क्या तुमने मेरे बैकग्राउंड चेक करवाया है। तो फिर जीवन हाँ बोलता है और बोल रहा होता है कि मुझे ज़्यादा कुछ तो पता नहीं चला, बट मैं फ्यूचर में तुम्हारे बारे में और जानना चाहूँगा। फिर जीवन वहाँ से जा रहा होता है। तभी रोमन ली उससे बोल रहा होता है कि मैंने जोंगू के गड्ढे में गिरा दिया, अगर तुम वहाँ पर नहीं गए तो फिर वो शायद मर भी सकता है। जीवन कुछ भी नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ देर बाद वो अपने घर पर होता है। वहाँ पर मोने और सुवान भी होती है और वो दोनों उससे बात कर रही होती है, बट उसका ध्यान कहीं और ही होता है। मोने जीवन से बोल रही होती है कि तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ हुआ है। तो फिर जीवन बोल रहा होता है मुझे कहीं जाना होगा। इसके बाद जीवन उसी जगह पर जाता है जहाँ पर जोंगू उस गड्ढे में गिरा हुआ होता है। जोंगू जीवन को देखकर बहुत खुश हो रहा था और बोल रहा होता है कि तुम मुझे बाहर निकालो। जीवन बोल रहा होता है कि कुछ दिन पहले मुझे कुछ लोगों ने पीटा था। जोंगू बोल रहा होता है कि वही लोग थे जिन्होंने मुझे गड्ढे में गिराया और ये सारा काम रोमन ली का है। जीवन बोल रहा होता है कि मैं एक ही बार पूछूंगा कि ये सब किसने किया है। तो फिर जोंगू बोल रहा होता है कि ये सब मैंने किया है, बट मैंने उन लोगों को ये नहीं बोला था कि वो तुम्हें पीटें। मैं वो एविडेंस इसलिए चाह रहा था ताकि हम दोनों मिलकर उन दोनों को यहाँ से बाहर निकाल सकें। जीवन गुस्से में बोल रहा होता है कि तुम्हारे लिए मेरी क्या वैल्यू है, क्या मैं कोई डॉग हूँ या फिर कोई रोबोट हूँ जो कि तुम्हारा कहना मानता है। जोंगो बोल रहा होता है कि तुम मेरा पूरा पास्ट हो। जीवन कुछ भी नहीं बोलता और वहाँ से जा रहा होता है। तो फिर जोंगो चिल्लाकर बोल रहा होता है कि अगर तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे तो फिर मैं यहीं पर मर जाऊंगा। बट जीवन वहाँ से कहीं नहीं जा पाता। वो वापस आता है और वो जोंगो को उस गड्ढे से बाहर निकालता है। बाहर निकालने के बाद वो जोंगू से बोल रहा होता है कि एंड में हम दोनों में से किसी एक को मरना होगा। जोंगू बोल रहा होता है कि तुम कैसी बात कर रहे हो, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं होटल का प्रेसिडेंट बनूंगा और तुम्हें वाइस चेयरमैन बनाऊंगा। जीवन कुछ भी नहीं बोलता और वहाँ से जा रहा होता है। जोंगू उससे बोल रहा होता है कि तुमने मुझसे कभी क्यों नहीं पूछा कि तुम्हारा रियल नेम क्या है। जीवन बोल रहा होता है कि अगर मुझे अपना रियल नेम पता चल गया तो फिर मुझे तुम्हारे बेटे की तरह जीना होगा। फिर जोंगू जीवन को बता रहा होता है कि तुम्हारा रियल नेम है युनवू और ये तुम्हारी मॉम ने रखा था। कुछ देर बाद जीवन अपने घर पर होता है और वहाँ पर एक लॉकेट देख रहा होता है जो कि उसकी मॉम का होता है। फिर वहाँ पर मोनी पहुँच जाती है और वो जीवन से पूछ रही होती है कि क्या चीज़ है। जीवन बता रहा होता है कि जब मैं बेबी था और मुझे ली जोंगू ने अबॉन्ड कर दिया था तभी ये चीज़ मेरे पास थी, ये मेरी मॉम का लॉकेट है। मुझे ना ही अपनी डेट ऑफ बर्थ और नाम के बारे में पता था, बट मुझे जोंगू ने बताया कि मेरा असली नाम युनवू है। मोने बोल रही होती है नाम बहुत ही प्यारा है। फिर वो जेवन के करीब जाते उससे बोल रही होती है कि अब से तुम हर्ट होना बंद कर दो, हम दोनों मिलकर अब से सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे साथ में। फिर जेवन उसके और करीब जाता है और वो उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। अगले दिन बेकमी कहीं पर जाती है और वो एक जगह पर एक घर देख रही होगी। वहाँ पर जेवन भी होता है जो कि उसका पीछा करके आया होता है और वो उसकी ओर देख रहा होता है। बेकमी जेवन को देखने के बाद पूछ रही होती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जेवन बोल रहा होता है कि मुझे लगा था कि तुम यहाँ पर अपने नेफ्यू के साथ मीटिंग करने के लिए आए हो। बेकमी बोल रही होती है कि अगर तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो तो फिर तुम सिर्फ मेरे साथ खेलो, बट तुम मेरे बेटे को परेशान मत करो। इसके बाद जेवन वहाँ से चले जाता है। कुछ देर बाद वहाँ पर जोंगू पहुँचता है और वो देख रहा होता है कि बेकमी एक लेडी से बात कर रही होती है जिससे कि पिछली बार जोंगू मिला होता है। मैं उसे थैंक यू बोलती है और कह रही होती है कि मैं कुछ दिनों तक यहाँ पर नहीं आ पाई काम की वजह से। वो लड़की बोल रही होती है कि थैंक यू तो हमें बोलना चाहिए, क्योंकि आप हमें हर महीने पैसे भेजती हो और हम आपका नाम भी यूज़ कर रहे हैं। जोंगू ये सुनकर हैरान होता है और वो बोल रहा होता है कि बेकमी योन तो आज से कई साल पहले मर चुकी है, ये बेकमी योन नहीं हो सकती है। उसके बाद बेकमी वहाँ से चली जाती है। फिर वो रोमन ली से मिल रही होती है, उसे बता रही होती है कि जिस दिन चेयरमैन की मौत हुई थी मैं उनके रूम में थी, बट मैंने उन्हें नहीं मारा है। रोमन ली बोल रहा होता है कि मुझे आप पर पूरा यकीन है। तो फिर बेकमी बोल रही होती है कि अब से तुम्हें जेवन और जोंगू की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उन दोनों को देख लूँगी। रोमन ली बोल रहा होता है कि जेवन का आप मुझ पर छोड़ दो।
सुवान लाइब्रेरी में होती है और वहाँ पर वो मोने के लिए कुछ बुक्स ले रही होती है। फिर तभी वहाँ पर उस स्टाफ में पहुँच जाता है जो कि बैकमे के लिए काम कर रहा होता है। फिर वो सुवान से पूछ रहा होता है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा स्टॉक में इंटरेस्ट है। सुवान बोल रही होती है कि अब मेरा इंटरेस्ट आ गया है। तो फिर वो स्टाफ मेंबर बोल रहा होता है कि तुम जीवन का ख्याल रखना क्योंकि तुम पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है, और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। सोंगचे अपने ऑफिस में होती है, बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है क्योंकि जब कल रात को वो जेवॉन से मिलने के लिए आई होती है उसके घर पर, वहाँ पर उसने जेवॉन और मोने को किस करता हुआ देख लिया होता है। एक स्टाफ मेंबर मोने से बात करो तो उसे बोल रहा होता है कि अब तुम्हारा और सुनवू का दोनों का जो स्टेटस है वो बदल गया है, बट अभी भी सुनवू हर्ट हो रहा है, ऐसा क्यों? मोने बोल रहे होते हैं कि हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है और हम दोनों सिर्फ फ्रेंड हैं, तो फिर आप कोई भी रूमर ना फैलाओ। सोंगचे ने एक होटल का रूम बुक किया होता है और वहाँ पर वो पार्टी करी होती है फ्रेंड के साथ। रूम को सर्व करने के लिए जिसे बुलाया जाता है वो होती है मोने। पर जो भी सोंगचे की फ्रेंड होती है वो मोने का मजाक उड़ा रही थी, उसे परेशान कर रही होती है। फिर वहाँ पर सुनवी पहुँच जाता है और ये सब देख रहा होता है। सोंगचे सुनवू से बोल रही होती है, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है। फिर सुनवू वहाँ से चला जाता है। सुनवू जेवान के ऑफिस में जाता है, उससे बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पर जनरल मैनेजर से नहीं मिलने आया हूँ, बल्कि मैं यहाँ पर जेवान से मिलने के लिए आया हूँ। क्या तुम दोबारा मोने को डेट कर रहे हो? तो फिर जेवान बोल रहा होता है कि अभी तुम्हारी शिफ्ट का टाइम है, तो फिर तुम्हें सवाल नहीं पूछने चाहिए। सुनवू बोल रहा होता है कि हमेशा मोने को ही क्यों ह्यूमिलेट होना पड़ता है, वो इस सोंगचे की वजह से। ये बात सुनने के बाद जेवान मोने से मिलने के लिए जाता है। गेस्ट की जो हील होती है वो थोड़ी सी गंद हो जाती है, तो फिर वो मोने से बोल रही होती है साफ करने के लिए, और मोने एक टिश्यू लाती है उसे साफ कर रही होती है। जेवान वहाँ पर जाता है और वो हील्स को साफ कर रहा होता है अपनी रुमाल से। फिर जो दूसरी गेस्ट होती है वो ड्रिंक मांग रही होती है। फिर जेवन वाइन की बोतल लेता है और उसके लिए ड्रिंक डाल रहा होता है। इस बात पर सोंगचे को गुस्सा आ जाता है और अपनी सारी फ्रेंड को वहाँ से भेज देती है। सोंगचे गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तो फिर मोने जेवान से बोल रही होती है, तुम्हें सोंगचे को रोकना चाहिए, वो भी हर्ट हो गई है। जेवान बाहर जाता है सोंगचे को रोकने के लिए। सोंगचे उससे बोल रही होती है, क्या मैंने तुमसे कभी भीख मांगी है कि तुम मुझसे प्यार करो? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा प्यार कितना इंपॉर्टेंट है, बट तुम्हें कम से कम मेरा प्राइड तो रखना चाहिए था। हाँ, तो कि तुमने अपना प्रॉमिस ब्रेक कर दिया जब तुमने मोने को देखा। अगर मैं अपनी जान भी दांव पर लगा दूँ तो फिर तुम्हें यकीन नहीं होगा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जेवन बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा। तो फिर सोंगचे गुस्से में बोल रही होती है, तुम क्या एक्सप्लेन करोगे कि तुम कितना प्यार करते हो मोने से? अगर मैं तुम्हारे सामने हर्ट भी हूँ तो फिर तुम मोने के पास जाओगे उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। जीवन बोल रहा होता है कि मैंने मोने को प्रोटेक्ट नहीं किया है, बल्कि उसने मुझे प्रोटेक्ट किया और मुझे बचाया। जब मैं मरने वाला था तो फिर वही मेरी लाइफ में आई थी और उसने मुझे बचाया है। सोंगचे रोने लग जाती है और बोल रही होती है कि मैं भी एक लड़की हूँ जो कि एक लड़के को पसंद करती है। जैसे तुम मोने के बारे में भूल नहीं सकते हो, अगर तुम मर जाओ मैं भी वैसे ही हूँ, मैं भी तुम्हारे बारे में नहीं भूल सकती हूँ। मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, अगर मैं तुम्हें प्यार नहीं कर सकती तो फिर मैं तुमसे नफरत करूंगी अपने मरने तक। फिर सोंगचे वहाँ से चली जाती है और वो रो रही होती है। उसके सामने से रोमन ली गुजर रहा होता है और वो उसे रोक लेती है और बोल रही होती है कि तुम यहाँ पर जेवान को टॉर्मेंट करने के लिए आए थे ना, अब इसमें मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो फिर तुम मुझे कॉल करना। और वो वहाँ से चली जाती है। रात को जेवान अपने घर पर होता है और वहाँ पर मोने को ढूंढ रहा होता है। तभी वहाँ पर सोहन आती है, उसे कुछ बुक दे रही होती है, तो बोल रही होती है कि आप मोने को दे देना क्योंकि वो आजकल बहुत मेहनत कर रही है पढ़ाई में। मोने अपने डॉम के बाहर होती है तो फिर वहाँ पर सुनो उससे मिलने के लिए आता है। मोने पूछ रही होती है, क्या तुम मेरे बारे में केयर करते हो और तुम मुझे पसंद करते हो? बट मैं तुम्हें वो फीलिंग नहीं लौटा सकती हूँ क्योंकि मेरे दिल में सिर्फ एक ही पर्सन के लिए जगह है और वो तुम्हें पता है कि वो कौन है। सुनवू बोल रहा होता है कि अगर मैं तुम्हारे लिए बर्डन नहीं हूँ तो फिर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें पसंद करता रहूँगा। तभी वहाँ पर जीवन पहुँच जाता है और मोने से बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पर जनरल मैनेजर बनकर नहीं आया हूँ बल्कि जीवन बनकर आया हूँ और मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। उन्हें कुछ भी नहीं बोलती और वो अपने डॉम में चली जाती है। फिर जेवान सुनवू के साथ बात कर रहा होता है। कुछ देर बाद सुनवू मोने के पास जाता है और उससे बोल रहा होता है कि जेवान तुम्हारे गार्डन में वेट कर रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि तुम जेवान के पास मत जाओ। जेवान मोने के गार्डन में होता है, उसका वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर मोने पहुँच जाती है, बट वो ब्रिज पर रुक जाती है। फिर वो जेवान की ओर देख रही होती है। मोने जेवान को मैसेज सेंड करती है और वहाँ से जा रही होती है। उस मैसेज में लिखा होता है कि अगर मैंने तुम्हारा आज हैंड होल्ड कर लिया तो फिर कोई और हर्ट हो जाएगा, और मैंने वैसे भी तुम्हें बहुत हर्ट किया है। इस वजह से मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी हेल्प करो ताकि मैं अकेली खड़ी हो सकूँ। फिर जेवन मैसेज एंड करता है, उसमें लिखा होता है कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं ग्रीडी नहीं बनूंगा, बट मैं ग्रीडी बनना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता। भले ये तुम्हें सेल्फिश लगे बट मैं तुम्हारी वजह से ही ज़िंदा हूँ। मैं तुम्हें पसंद करता रहूँगा और मैं तुम्हारा हमेशा वेट करूँगा। अगले दिन जोंगू अपने घर पर होता है तो फिर वहाँ पर उसका एक आदमी आता है और वो बैकमियन के बारे में कुछ डिटेल्स लाया होता है। फिर वो उसे बता रहा होता है कि जो बैकमियन की डेथ है उसे रजिस्टर नहीं करवाया गया है। जोंगू बोल रहा होता है कि ऐसा नहीं हो सकता, उसे मैंने अपने सामने मरते हुए देखा है। फिर वो आदमी पूछ रहा होता है कि आपने वाकई में उसे मरते हुए देखा था? जोंगू याद कर रहा होता है कि जब वो कार में फंसी होती है तो फिर उसे वहीं पर छोड़कर भाग जाता है। उस दौरान उसका पैर भी कार में फंस गया होता है और उसे अपना पैर काटना पड़ जाता है। जेवन अपने ऑफिस में होता है और वो बुक्स देख रहा होता है जो कि सुवा ने उसे मोने के लिए दी होती है। तभी उसे उस बुक्स पर एक नंबर दिखाई देता है और यही सेम नंबर उस फोटो एल्बम भी होता है। इसके बाद वो लाइब्रेरी में जाता है जहाँ पर इस बुक का सेक्शन होता है। वहाँ पर वो एक बुक ढूंढ रहा होता है, तभी उसे वहाँ पर एक बुक मिलती है और जो उसका बार कोड का नंबर होता है वो यही नंबर होता है। बुक के कवर पेज पर लिखा होता है मोने। जब वो उसे ओपन करता है तो फिर वो चेयरमैन आसंग की 12वीं डायरी होती है।
जोंगू सोंगचे के रेस्टोरेंट में होता है और वहाँ पर वो लंच कर रहा होता है। जोंगू सोंगचे से बोल रहा होता है कि तुम इतनी लवली और कैपेबल वूमन हो जो कि जीवन के साइड में खड़ी हो, बट वो एक मेड को चूज़ कर रहा है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। सोंगचे पूछ रही होती है कि तुम यहाँ पर मुझसे क्या बात करने आए हो। जोंगू बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ बिजनेस की बात करने आया हूँ। मुझे पता है कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है, बट मेरे पास एक ऐसी चीज़ है जो कि तुम डिज़ायर करना चाहती हो, और वो है मेरा बेटा। तो फिर सोंगचे पूछ रही होती है तुम किस बारे में बात कर रहे हो। जोंगू बोल रहा होता है क्या तुम्हें जीवन ने नहीं बताया कि वो मेरा बेटा है। लगता है कि वो मेरे पे गया है क्योंकि वो अपने सीक्रेट किसी को नहीं बताता है। ये बात सुनकर सोंगशे हैरान हो जाती है। सोंगशे पूछ रही होती है कि तुम इतने सालों से अपने रियल बेटे को टॉर्मेंट कर रहे थे ऐसे। जोंगू बोल रहा होता है ये एक गलत फहमी है, मैं टॉर्मेंट नहीं कर रहा था, बल्कि मैं उसे थोड़ा सा डिसिप्लिन दे रहा था। सोंगशे अपने हाथ में एक पानी का गिलास लेती है, उसके खाने में पानी डाल देती है और बोल रही होती है कि तुम यहाँ पर खाना नहीं खा सकते हो, मैं तुम्हारे साथ बिजनेस करने के तैयार हूँ क्योंकि जेवान मेरे लिए वर्दी है। ये सुनने के बाद जोंगू वहाँ से चला जाता है। फिर वो जॉन से मिल रहा होता है जो कि बेकमी का नेफ्यू बनकर आया होता है यहाँ पर। जेवन अपने स्टाफ मेंबर के साथ होता है, तो फिर उनमें से एक स्टाफ मेंबर जो बेकमी के साथ काम कर रहा होता है पूछ रहा होता है मैंने सुना है कि सुवन वापस चली गई है। जेवन बोल रहा होता है इस बारे में मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है, उसकी फैमिली कुछ प्रॉब्लम आ गई है। फिर वो स्टाफ मेंबर बोल रहा होता है कि आपको पूरा यकीन है कि वो लास वेगास गई है, क्योंकि वो आजकल आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपा रही है, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जो ट्रेनिंग मैनेजर होती है वो सारी क्लीन लेडी को डांट रही है और पूछ रही होती है कि रूमर किसने फैलाया है। तभी वहाँ पर बेकमी आती है और बोल रही होती है तुम किस बारे में बात कर रही हो। ट्रेनिंग मैनेजर बेकमी को बता रही होती है कि एक रूमर फैल रहा है कि आप इस होटल को बेच रही हो और आपकी जो हेल्प कर रहा है वो है आपका नेफ्यू। बेकमी बोल रही होती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और उसका मेरे नेफ्यू से कोई लेन देन नहीं है। ये कहकर जब वो वहाँ से जा रही होती है तभी उसके सामने जेवन आ जाता है। जेवन कुछ भी नहीं बोलता और बेकमी वहाँ से चली जाती है। जोंगू जॉन को सोंगचे के रेस्टोरेंट में लेकर जाता है, वहाँ पर उससे बात कर रहा होता है और बोल रहा होता है क्या तुम मुझे होटल बेचोगे। फिर वो जोंगू से बोल रहा होता है कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है। तभी वहाँ पर सोंगचे आती है और बोल रही होती है कि मैं इसकी हेल्प करूँगी। कुछ देर बाद जॉन बेकमी से मिल रहा होता है और बात करने के बाद फिर वो वहाँ से चला जाता है। बेकमी रोमली से बोल रही होती है कि तुम इस पर भरोसा मत करना, मुझे लग रहा है कि ये जोंगू के साथ काम कर रहा है अब। होटल में जो भी हमारे खिलाफ रूमर फैला रहा है वो जेवान है। कुछ देर बाद बेकमी होटल के बाहर होती है, तो फिर जोंगू उससे मिलने के लिए आकर बोल रहा होता है मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। फिर वो उसे अपने साथ कहीं लेकर जा रहा होता है। वो दोनों सी ब्रिज पे पहुंच जाते हैं, तो फिर जोंगू बोल रहा होता है कि तुम अभी भी जिंदा हो बेकमी योन। फिर वो कार रोकता है और बेकमी को बाहर निकालता है और बोल रहा होता है कि इतने सालों में सिर्फ एक ही चीज़ नहीं बदली है और वो है तुम्हारी गेज़। बेकमी बोल रही होती है कि आज से 33 साल पहले तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी, और उस दिन सिर्फ तुमने अपना पैर खोया था, मैंने तो अपना बेटा खो दिया था। फिर वो जोंगो को गला घोटने लग जाती है और बोल रही होती है तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मारा गया जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं थी। तभी वहाँ पर रोमली पहुँच जाता और बेकमी को रोक लेता है। इस मौके का फ़ायदा उठाकर जोंगू वहाँ से भाग जाता है। बेकमी रो रही होती है और बोल रही होती है कि आज मेरे पास मौका था बट मैं उसे नहीं मार पाई, अब मैं अपने बेटे यूनको को क्या जवाब दूंगी। रात को मोने अपने होटल के डॉम में जा रही होती है, तभी उसे वहाँ पर एक कैट मिलती है जो कि जीवन की कैट होती है। फिर वो उसे वापस पहुँचाने के लिए जीवन के घर पे जाती है। जब वो जीवन के घर पहुँचते हैं तो फिर वहाँ पर जीवन होता है। फिर मोने उससे पूछ रही होती है कि सुवन कहाँ पर गई है, मुझे मिल नहीं रही है वो। जीवन बोल रहा होता है कि तुम थोड़े दिनों का वेट करो, मैं एक चीज़ है जो कि तुम्हें लौटाना चाहता हूँ। मोने उसकी बात मान जाती है। अगले दिन जेवन होटल में होता है, तो फिर वहाँ पर जितने भी गेस्ट होते हैं वो वहाँ से जा रहे होते हैं। जितने भी होटल के गेस्ट रूम होते हैं ज़्यादातर में प्रॉब्लम आ रही होती है, इस वजह से वो सारे वहाँ से जा रहे होते हैं। फिर वो सारे स्टाफ मेंबर को एक रूम में बुलाकर वहाँ पर मीटिंग कर रहा था और बोल रहा होता है कि हम सबको मिलकर चेयरमैन से बात करनी होगी ताकि वो सारे गेस्ट रूम को ठीक करवाएं। आपको भी पता है कि चेयरमैन इसमें कोई ध्यान नहीं दे रही है। तभी वहाँ पर रोमनली पहुँच जाता है और वो बोल रहा होता है कि तुम ये रूमर्स क्यों फैला रहे हो। जेवान बोल रहा होता है क्या तुम्हें लगता है कि ये सारे झूठे रूमर्स हैं, तुम्हें होटल के बारे में कुछ पता भी है, तुम जानते भी हो कि यहाँ पर कितने गेस्ट रूम है या फिर कितने एम्प्लॉय काम करते हैं। तुम्हें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए अगर तुम होटल को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, बट जो तुम्हारा टारगेट है वो कुछ और है। सोंगचे अपने घर पर होती है, तो फिर वहाँ पर मोने को बुलाते हैं उससे कुछ बात करने के लिए। सोंगचे मोने से बोल रही होती है कि मैं तुम्हें थ्रेटन करने वाली हूँ। फिर वो उसके सामने एक प्लेन की टिकट रखती है। मोने बोल रही होती है कि आप तुम मुझे यहाँ से भेजना चाहती हो। सोंगचे बोल रही होती है कि तुम्हारे लिए नहीं है बल्कि ये जेवान के लिए है। तुम्हें तो पता ही होगा कि जो जोंगो उसका रियल फादर है, और तुम्हें पता है कि वो किस टाइप का पर्सन है। बचपन से ही जेवान को टॉर्मेंटर उसे पीट रहा है, बट जब मैंने जेवान से बोला कि तुम उससे पैसे लेना बंद कर दो, उसने मना कर दिया। उसने मुझसे कहा कि वो हर्ट नहीं होता है, उसे कोई भी ह्यूमिलेशन नहीं होती है जब भी उसे पीटा जाता है। वो ये सारी चीज़ें ऐसे ले रहा था कि ये सब नेचुरल है, बट वो ये सारी चीज़ें दोबारा फील करने लग गया था जब से तुम उसकी ज़िंदगी में आई थी। तभी मैंने उसके बारे में चिंता करनी छोड़ दी थी। जोंग जेवन को यहाँ से नहीं जाने देगा, इस वजह से मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ तुम जेवन से बोलो यहाँ से चला जाए। मुझे पता है कि तुम्हारा गोल है होटल दोबारा वापस पाना, और इसमें मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी चाहे कुछ भी हो जाए। बैक में रोमर एक साथ होटल में होती है, तो फिर वहाँ पर जेवन आता है और वो उससे रूडली बिहेव कर रहा होता है। तभी वहाँ पर जोंगू पहुँच जाता है और बेकमी से माफ़ी मांग रहा था और बोल रहा होता है कि मेरा बेटा भी पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हुआ है। ये सुनते ही सारे लोग हैरान हो जाते हैं। तो फिर बेकमी पूछ रही होती है क्या तुम वाकई में इसके बेटे हो।
जोंगू बोल रहा होता है, तुम बताते क्यों नहीं हो जेवान कि तुम मेरे बेटे हो। बेकमी बार बार जेवान से पूछ होती क्या तुम वाकई में इसके बेटे हो। तो फिर जेवान बोल रहा होता है कि इस टाइम पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद बेकमी रोमन ली के साथ वहाँ से चली जाती है।